हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुणाल और आपका स्वागत है धासुपकवान में। आज हम बनाने जा रहे हैं बैंगन भुना मसाला। अगर आपको बैंगन अच्छे लगते हैं तो सब ट्राई करिए, और अगर नहीं लगते हैं तब भी ट्राई करिए। बहुत मस्त बनने वाली है ये सब्ज़ी। वीडियो को एंड तक पूरा देखें। तो इसके लिए हमें चाहिए होंगे 4-5 बैंगन, 3-4 हरी मिर्च, 3 प्याज, 3 टमाटर, 3-4 हमें लहसुन चाहिए होगा, और अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा। बैंगन के साथ हमें कुश्ती नहीं लड़नी है। बैंगन को हमें काट लेना है छोटे छोटे क्यूब्स में। ऐसे ही हमें प्याज को काटना है पतला लंबा। ये मैं ले रहा हूँ लोहे की कढ़ाई। आप चाहें तो कोई भी बर्तन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लोहे की कढ़ाई में बनाते हैं तो रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। तो गैस को करते हैं चालू, मीडियम फ्लेम पर रखते हैं। कढ़ाई को थोड़ा गर्म होने देते हैं। कढ़ाई हो चुकी है गरम। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच सरसों का तेल। आप चाहो तो कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आप सरसों यूज़ करेंगे तो रिजल्ट अच्छे आएंगे। और तेल हमारा गरम हो रहा है, थोड़ा गरम होने देंगे हम तेल को। तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे सौंफ। ये मेन इंग्रेडिएंट है, सौंफ ज़रूर यूज़ करें। सौंफ को हम थोड़ा 1-2 मिनट तक भूनेंगे, तलेंगे। इसे हमें अच्छे से तलते रहना है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाता है, 1-2 मिनट ही तलना है बस हमें इसे। सौंफ हमारा बन चुका है। अब हम इसमें डालेंगे प्याज। प्याज को अच्छे से डाल के मिला लीजिए। प्याज को हम अच्छे से मिला लेंगे और इसे हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। प्याज में से शुगर रिलीज़ हो रही है। इसे भून लेंगे बढ़िया एकदम मस्त तरीके से। हमारा एकदम धांसू तरीके से भुन चुका है। अब हम इसमें डालेंगे अदरक, लहसुन, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे भी फ्राई करेंगे 1-2 मिनट तक। देखिए हमारा अदरक, लहसुन, प्याज भुन रहा है अच्छे से। थोड़ी मेहनत ज़रूर है इसमें, लेकिन भूनते रहिए। कढ़ाई को प्यार नहीं दिखाने देना है प्याज, लहसुन, अदरक पे। हम इसे भूनते रहेंगे, हाथ चलाते रहेंगे। हमारा अदरक लहसुन भून चुका है। अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे, भून लेंगे 1-2 मिनट तक। 1-2 मिनट तक हमें इसे भी भूनना है। एक बहुत ही ज़रूरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किचन में रखिए सफाई, नहीं तो हो सकती है मम्मी से आपकी पिटाई। तो ये बहुत ज़रूरी टिप है, इसे आप लोग अच्छे से समझ लें। सफाई रखें किचन में, मैं भी रखता हूँ। हरी मिर्च हमारी भुन चुकी है। इसे हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, थोड़ा हम इसे कच्चा छोड़ेंगे क्योंकि ये और भी भूनना है। उसके बाद डालेंगे हम इसमें मसाले। हम 2 चम्मच इसमें धनिया डाल रहे हैं, आधा चम्मच हमने इसमें हल्दी डाला है, और
और 1/4 चम्मच हमने इसमें कुटी लाल मिर्च को डाला। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे, भून लेंगे। मसाले को हमने अच्छे से कर दिया है मिक्स, क्योंकि हम नहीं लेना चाहते हैं रिस्क। हमने इसे अच्छे से भून लिया है और देखिए हमारा मसाला कितना अच्छा लग रहा है। हाथों की सफाई हमें बरकरार रखनी है, हमें हाथ चलाते ही रहना है, उसे अच्छे से मिक्स करना है, मिक्स करते जाना है ताकि ये चिपके नहीं, क्योंकि कढ़ाई अपना प्यार बार बार दिखाने लगती है, इसलिए हमें इसे मिक्स करते रहना है। देखिए हमारा मसाला कितने अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। टमाटर हमारे हो चुके हैं मिक्स। ये टमाटर को हमें चलाते रहना होगा, इसके साथ थोड़ा और ज़्यादा मेहनत करनी होगी, क्योंकि ये ज़्यादा प्यार दिखाने लगते हैं कढ़ाई के साथ, तो इसलिए हमें इन्हें चिपकने नहीं देना है। टमाटर के साथ युद्ध जारी है, टमाटर को हम मिक्स करते रहेंगे, एकदम अच्छे से मिक्स करते रहेंगे, चलाते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे हम, क्योंकि हमें एकदम धांसू बैंगन की सब्ज़ी बनानी है। टमाटर के साथ हमारा जो दही भी जारी है, जल्दी ख़त्म होगा ये। हमें इसे अच्छे से मिक्स करते रहना है, अच्छे से भून लेना है जब तक पूरे टमाटर गल नहीं जाते, इनमें से सारा पानी जब तक उड़ नहीं जाता। देखिए हमारा मसाला कितना धांसू अच्छा लग रहा है एकदम। देखिए हमारा मसाला कितना अच्छा लग रहा है, भुन चुका है ये लगभग। ज़्यादा युद्ध नहीं करना पड़ेगा हमें इसके साथ, थोड़ा और भूनेंगे हम इसे। देखिए हमारा मसाला एकदम सूख गया है, अगल बगल से तेल इसमें निकलने लगा है, इसका मतलब है कि ये अच्छे से भुन चुका है। अब हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ये ऑलमोस्ट तैयार है। तो चलिए अब हम इसमें डालेंगे बैगन भाई साहब को। बैगन को हमने डाल दिया है, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमें इनके ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी। ज़िंदगी आसान नहीं है बिल्कुल भी, बैगन के ऊपर भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको बैंगन भुना मसाला बनाना है। बैगन हो चुके हैं हमारे मिक्स। अब हम इसमें डालेंगे नमक। नमक हमने डाल दिया है, अब हम इसे करेंगे मिक्स करेंगे हम अच्छे से बैगन को।
नमक मिक्स हो चुका है। अब हमें इन्हें भी भूनना है और हम गैस को कर देंगे स्लो। अब हम इसे करेंगे स्लो कुक। मेहनत जारी है हमारी, आप देख ही रहे हैं कैसी मेहनत कर रहे हैं इन बैगनों पर। इन्हें भी मुझ पकने नहीं देना है। हमें सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना है। हमें बैगन को भी नहीं चिपकने देना है, नहीं तो टमाटर और प्याज बुरा मान जाएंगे। हम थक चुके हैं। अब हम इसे थोड़ी देर ढक के रखेंगे ताकि बैगन गल जाएं जल्दी से। बैगन हमारे हल्के से गल गए हैं। अब हमें इन्हें भूनना है और इन पर फिर से मेहनत करनी है। मिक्स करते रहें, चलाते रहें, उन्हें चिपकने नहीं देना है। कहानी में आया है ट्विस्ट। अब हम इसमें डालेंगे गरम मसाला और कसूरी मेथी। इन दोनों को डालने के बाद हम इन्हें भी कर लेंगे अच्छे से मिक्स। देखिए कैसे मिक्स कर रहे हैं। अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे थोड़ी देर तक और ये लगभग तैयार बन चुकी है हमारी सब्जी। अब हमें डालना है लास्ट मसाला आमचूर। हम इसमें डाल रहे हैं 1 चम्मच, एक नहीं, हम इसमें आधा चम्मच आमचूर डालेंगे क्योंकि हमने टमाटर डाल लिए थे। और डालने के बाद हम इसे करेंगे मिक्स थोड़ी 1-2 मिनट तक और इसे चलाएंगे और हमारी सब्जी लगभग तैयार है। देखिए हमारी सब्ज़ी तैयार हो चुकी है। कितनी धांसू बनी है हमारी सब्ज़ी। आप इसको घर पे ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि अगली डिश आप कौन सी बनाना चाहते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।